गाइस आप लोगों ने देखा आज कितनी तैयारियां की, बहुत मज़ा आया। और अब पूजा करने का टाइम है, जिसके लिए इतनी सारी तैयारियां हम लोगों ने किया। फाइनली 12 बजने वाला है। हाँ, तो अभी जो है जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे पूजा करना है। यहाँ देखिए आ गई है, तो चलिए तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम था पूजा करने में, क्योंकि 12 नहीं बजा था और 12 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी, जो बाकी रह गई थी तैयारी करने, मतलब उनको सबसे पहले जन्म करा के नहलाना पड़ता है। और यहाँ पे सारा भोग रखा था, तो मैं यहाँ नहलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तुलसी की पत्तियाँ मैंने पहले ही निकाल लिया था, गंगा जल और जल पानी सब मैंने रख लिया था, दूध दही और शहद और पंचमेवा सब डाल के मैंने दही को पंचामृत बनाया था, तो उसको भी निकाल के रख लिया था। और अपने हाथों से केक बनाया था, वो भी निकला रखा था। सब कुछ मैंने तैयारी यहाँ पे कर लिया था। बस इंतज़ार था कि टाइम पूरा हो जाए तो मैं जल्दी से पूजा शुरू करूँ। तो यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, मैं उसको हटा रही थी कि अंदर रख दो, और मतलब भर की मैंने निकाल ही लिया था। तो यहाँ पे मैंने दूध रखा पहले, और आप देख सकते हैं कि जो ये डोलची जो रखी है किरण ने भेजी थी, इसी में मैंने कान्हा जी को रख दिया था 8 बजे। और फिर मैंने सोचा कि दिन से नहीं रखा था क्योंकि बहुत टाइम था, तो मैं यहाँ पे उनको 8 बजे रखी थी। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ लमसम नहलाने की कर लिया था। बस इंतज़ार हो रहा था टाइम का, क्योंकि टाइम जब लास्ट वाला बजता तो जल्दी कटता नहीं दोस्तों। मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी से टाइम हो और मैं अपने कान्हा जी को निकालूं और नहलाना शुरू करूं, क्योंकि बहुत सभी लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। रात में कोई जग नहीं पाता है, लेकिन आज पूजा थी तो सभी बच्चे मेरे साथ बैठे थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि परिवार के सभी लोग जब साथ में होते हैं पूजा पाठ में तो बहुत अच्छा लगता है, एक माहौल बन जाता है। तो यहाँ पे मैं टोकरी से कान्हा जी को निकाल रही थी, फूलों में मैंने बंद कर दिया था रात में 8 बजे, और 12 बजे मैंने इनको निकाला है। और आज मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था तो मैं इनके हाथ में राखी भी बांधी थी। आप लोग देख सकते हैं राखी बंधी हुई है अभी भी। मैंने तीनों लड्डू गोपाल को निकाल के और फूल डाल के थाली में मैंने बिठा दिया था, क्योंकि इसी थाली में मैं इनको नहलाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने दूध से नहलाना शुरू किया। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैंने दूध से नहलाना जब शुरू किया तो तीनों को मैंने इसी गिलास में जितना दूध था सबसे मैंने नहला दिया था। और दूसरी बार मैंने इनको नहलाया दही से, जो मैंने पंचमेवा डाल के बनाया था उससे नहलाया, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने इनको थोड़ा सा मतलब मालिश किया, और फिर इनको शहद से नहलाया और घी से नहलाया। और इन्हीं सब 5 चीज़ों से नहलाया जाता है जब इनका जन्म होता है। जिसके पास जैसा हो वैसा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इतनी सारी चीज़ें हो। अब जिसके पास हो वो तो करेगा ही करेगा। तो मेरे पास सभी चीज़ें मैंने रख लिया था पहले ही, और मैंने 5 चीज़ों से नहला के तब इनको थोड़ा सा जो है पानी से नहलाया पहले मैंने, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पूछिए मत। सभी को अच्छा लग रहा था, पूजा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और आज का दिन ऐसा था कि किसी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। पहले बच्चे सो गए थे, फिर उठ गए थे, फिर नहीं सोए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने नहला के बिठा दिया था तावल पे। आप देख सकते हैं ये इन्हीं की तावल है, इसी से मैं पोंछती हूँ जब भी नहलाती हूँ। तो यहाँ पे बैठे हुए तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, कुछ साड़ी आज बहुत दिन बाद पहनी थी तो मैं सही कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि एक बार इनको मैं और नहला दूँ अच्छे से, ताकि ये साफ़ हो जाए बिल्कुल। तो मैं एक बार इनको नहलाने के लिए यहाँ पे बिठा दिया था, और फिर से मैंने पानी से नहलाया इनको अच्छे से साफ़ किया, ताकि जो चिकनापन होता है कि इनके बॉडी में लग जाता है ना घी से नहलाते शहद से, तो उससे साफ़ हो जाता है अगर 2 बार पानी से नहला दो। तो यहाँ पे पानी से मैंने एक बार फिर से नहला के और इनको मैंने बिठा दिया था। इनका नहलाया पानी मैंने गमले में डलवा दिया था, भैया से बोल के वो पानी डालने चला गया था। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, मैं एक एक लड्डू गोपाल को तौलिया से साफ़ कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी तौलिया रखती हूँ इनके लिए सफाई करने के लिए जब भी मैं नहलाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो है काफ़ी टाइम हो रहा है, टाइम लगेगा भी अभी इनको सजाने में, इनका श्रृंगार करने में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी साफ़ सफाई तो हो गई, पूरा मैंने नहला दिया, कई चीज़ों से नहलाया, 5 चीज़ों से तो वैसे नहलाया जाता, 2 बार मैंने पानी से नहलाया। फिर इनकी मालिश मैंने थोड़ी सी मालिश किया, आप लोग देख सकते हैं हल्की हल्की मैंने इनकी मालिश कर दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मालिश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के शरीर पे मालिश क्यों की जाती है तो सभी को पता है, तो मैंने इनकी मालिश करके इनको फिर से जो है सोचा कि जो है पहले पैंटी पहना दूं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ये मंगाया था पैंटी छोटी छोटी सी, तो मैंने इनको पहनाने के लिए निकाल लिया था, नई पैंटी मेरे पास रखी थी इनकी, तो मैंने सबसे पहले इनको पैंटी पहनाया। आप लोग देख सकते तीनों को पहनाया मैंने, छोटी छोटी सी मिल जाती है ऑनलाइन, आप मंगा सकते हो। तो बिना पैंटी के तो मैं कपड़े पहनाती नहीं हूँ कभी भी इनको, क्योंकि नीचे का भी कपड़ा बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इनको पैंटी पहना दिया था, एक बचे हुए थे, इनको भी मैं पैंटी पहना रही थी। और ये नई पैंटी है, मैंने पहले से ही मंगा के रख लिया था जब मैंने इनके कपड़े अपने हाथों से बनाया था। आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े मैंने हाथों से बनाया था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इनको कपड़े बहुत अच्छे पहनाऊँ, तो बाज़ार से मैं लेकर आई थी इनके कपड़े, ख़रीद के 3 पीस लाई थी तीनों के लिए। तो मैं एक एक करके यहाँ पे पहना रही थी, आप देख सकते हैं कलर में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सजे होते हैं तो और ज़्यादा सीक्वेंस वगैरह लगे रहते हैं तो कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी मैं इनको पहना रही थी सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल को अपने, उनको पहले तैयार करके बिठा दूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इनको कपड़े पहना दिए थे, और बहुत दिक्कत होते हैं नए कपड़े थोड़ा पहनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक को पहना दिया था सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल को, तो अपने दूसरे वाले लड्डू गोपाल को मैं कपड़े पहना रही थी। और इन दोनों के कपड़े थोड़े से सेम थे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे, आप देख सकते थे बहुत आराम से कपड़े हो जाते हैं। मैं अपने मायके की तरफ से लाई थी, आपको मैंने वीडियो भी बना के दिखाया था, तो आप देख सकते हैं ये टोपी है इनकी बहुत अच्छी लगती है। अभी पूरा ये श्रृंगार जब इनका हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेंगे, आप देख सकते हैं। मैं इनको भी कपड़े पहना रही थी, ब्लू कलर के लाई थी मैं। और ये लड्डू गोपाल वृंदावन से मेरे पास आए थे और मुझे बहुत खुशी मिली थी, उसका भी वीडियो मैंने डाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इनके लिए मैं ब्लू कलर का सूट लाई थी पूरा, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था, पहना रही थी मैं। और ये डोलची किरण ने भेजी थी, इसी में आज मैंने इनको लिटा के फूलों से बंद कर दिया था। तो ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और तीनों लड्डू गोपाल मेरे तैयार हो चुके थे, अब यहाँ पे बारी थी कि इनका जो श्रृंगार का सामान मैं लाई थी वो पहनाने की। तो कपड़े मैंने पहना दिया था और आप देख सकते हैं तीनों तैयार होके बैठे थे। तो सबसे पहले मैं चंदन का टीका खोल रही थी, और चंदन का टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नया मैं लाई थी। और इनके चंदन के टीके तो मैं हमेशा लाती रहती हूँ, जब ख़त्म हो जाता तब लाती हूँ। तो मैंने नया डिब्बी खोली थी चंदन की, तो वही मैं टीका लगा रही थी सबको। और यहाँ पे टीका जो है थोड़ा सूखा दे दिया था उसने, मैंने गीला मांगा था उसने सूखा दे दिया, फिर खैर नया रखा हुआ था गीला तो मैंने वही निकाला वहाँ, और फिर मैंने इनको लगाया। तीनों को मैं लगा रही थी, लेकिन जो है कभी कभी चिपकता नहीं है मत्थे पे, तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना पड़ता है। तो तीनों को मैं यहाँ पे टीका लगा रही थी, और कभी कभी बहुत आराम से लग जाता। फिर टीका लगाने के बाद इनको मैं शहद चटा रही थी, क्योंकि शहद खिलाना बहुत ज़रूरी होता है कान्हा जी को। और जन्म के बाद इनको सबसे पहला जो भोग लगता है वो शहद का लगता है। तो यहाँ मैं शहद चम्मच से भी खिलाई और थोड़ा उंगली से भी इनको चटाया मैंने, इस तरह से जैसे छोटे बच्चों को चटाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है करना। तो मैंने यहाँ पे शहद इनको खिला दिया था, और अब मैं हाथ पोंछ रही थी क्योंकि चिपचिपा रहा था, मुझे बहुत सारे अभी चीज़ें करनी है। तो मैं यहाँ पे इनकी कैप निकाल रही थी, कैप इनका मैचिंग का था, कुछ मैचिंग का था, कुछ ऐसे ही था। मैंने जो सुंदर लग रही थी वही सब खरीद के लाई थी। और कान्हा जी तो ऐसे कोई भी आप कैप ला के पहना दो वो हमेशा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कई कलर के लाई थी, तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे। इनका जो बीब था बालों का वो भी मैं ख़रीद के लाई थी, और वो भी अच्छा लग रहा था। तो इस बार मैंने जो बाल ख़रीदे थे वो थोड़ा सा बड़े ख़रीदे थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, आप लोग देख सकते। तो ये फिट नहीं बैठ रही थी सर में इनके, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल भारी सा एक तरफ से गिर जाता था। तो खैर फाइनली बैठ गए थे, और देख सकते हैं लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने टोपी हटा दिया था, क्योंकि इनको माला पहनाने में दिक्कत होती, तो अभी बहुत सारा श्रृंगार था जो करना पड़ता। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं क्योंकि बहुत देर लगती इनको श्रृंगार करने में,
और सजाने में। तो टिया भी मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे मैंने अभी हटा दिया था। पहले मैंने सोचा इनको खिला पिला दूँ, तब इनको माला और टोपी एक साथ पहना के बिठा दूँगी, तो इसीलिए मैंने टोपी हटा दिया था। तो फिर मैंने देखा कि जो है माला काफ़ी बड़े थे इनके साइज़ से, लेकिन ठीक थे, मुझे ठीक लग रहे थे, तो अच्छे लग रहे थे। मैंने इनके लिए अलग से बहुत अच्छे से माले ख़रीदे थे, तो मैंने पहना दिया था। छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए मैंने थोड़ा अलग ख़रीदा था, बिल्कुल छोटे साइज़ का। तो यहाँ पे मैं छोटे साइज़ का जो ख़रीदा था वो बिल्कुल इनके फिट बैठा। फिर मैंने केक उठाया। सबसे पहले हमने कहा कि जन्मदिन है तो पहले केक कटवाएँगे, फिर इनको खिलाएँगे पिलाएँगे। तो यहाँ पे पहले केक काटने की तैयारी कर रहे थे कि केक कटवा दें, उसके बाद में जो है इनको खिला पिला के बिठा देंगे। तो यहाँ पे चंदा अमृत भी रखा था, वो भी खिलाना है, सब कुछ खिलाना है। तो सबसे पहले केक ही कटवाएंगे, उसके बाद में खिलाएंगे। तो मैंने 3 चाकू लिए थे और 3 चाकू से मैंने जो है अलग अलग मतलब बच्चों से भी कटवाया। बच्चों को दिया एक कान्हा जी, क्योंकि 3 कान्हा जी हैं मेरे पास। तो हस्बैंड के साथ हम बैठे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जो वृंदावन से लड्डू गोपाल आए थे उनका हाथ पकड़ के, हाथ में हल्का सा चाकू लगा के, और मैंने जो है केक कटवाया। ये देखिए, काफ़ी कैंडल भूल गए थे हमको कैंडल लाना था, लेकिन कैंडल दोस्तों भूल गए थे। कोई बात नहीं, जो था। अब रात में 12 बजे कहाँ कैंडल मिल जाएगी। पहले ध्यान नहीं रहा कि मुझे कैंडल मंगाना, तो मैंने ऐसे ही केक कटवा दिया था। और कटवा के मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों लोगों ने साथ में कटवाया था। उन्होंने भी उनको भोग लगाया केक का, और मैंने भी लगाया। हालांकि मैंने ये घर पे बनाया था अपने हाथों से, तो बिल्कुल मतलब शुद्ध था, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जो नहीं खिलाने वाला था। तो लड्डू गोपाल को मैंने केक खिला दिया था और हम दोनों ने मिलके खिलाया था। और यहाँ पे ऋषि भी बैठे थे, और फिर मैंने टिया से बोला कि टिया पहले कटवा दे, फिर ऋषि कटवाएंगे। तो यहाँ पे टिया ने लड्डू गोपाल को पकड़ के, जैसे मैंने कटवाया था, सभी लोगों ने यहाँ पे केक कटवाया था। इसी केक को सभी लोग केक कटवा रहे थे लड्डू गोपाल से, और उनको थोड़ा सा खिला भी रहे थे। तो लास्ट में ऋषि और आशी ने साथ में केक कटवाया, देख सकते हैं आप लोग। और इन्होंने भी केक बहुत अच्छे से काटा। आप लोग देख सकते कैसे हाथ लगा के ऋषि केक काट रहा। हम सभी लोग बहुत खुश थे, तालियां बजा रहे थे। अब लड्डू गोपाल तो नहीं काटेंगे, लेकिन हम ही लोग उनके द्वारा कटवाएंगे। तो उनको खिला रहा था ऋषि, भोग लगा रहा था मतलब केक का। और आशी ने भी खिलाया थोड़ा सा लेकर लड्डू गोपाल को, आप देख सकते हैं। और ये सीन सच में बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा भी लगा हम लोगों को। तो अब केक कट चुका था और केक का तो भोग लग ही चुका था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, फिर जो प्रसाद बनाया था किचन में, जो जैसे पंजीरी है, चंदा अमृत है, और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वो सारी चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा सा इनको चखाया। क्योंकि केक कटने के बाद तो खाना पीना होता ही है दोस्तों जन्मदिन में। तो हमने सबसे पहले प्रसाद जो है इनको खिलाया था, भोग लगाया था। मतलब एक एक चीज़ मैंने भोग लगाई थी, जितना भी बनाया था मैंने किचन में। और आप लोग देख सकते तीनों लड्डू गोपाल मेरे कितने सुंदर लग रहे। लास्ट में मैंने इनको पानी पिलाया। पानी जो है पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीठा खाने के बाद जैसे हम लोगों को प्यास लगती है, वैसे लड्डू गोपाल को भी लगती है। तो तीनों को मैंने पानी यहाँ तुलसी की पत्ती डाल के पिला दिया था। और सभी प्रसाद में तुलसी की पत्तियाँ ज़रूर पड़ती हैं। तुलसी की पत्ती अगर ना पड़े प्रसाद में इनके, तो फिर वो प्रसाद पूरा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे मैं खाने का भोग लगा रही थी, खीर पूरी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ जो जितना मैंने बनाया था सबका मैंने भोग लगाया इनको। और लगाने के बाद मैंने जो है रख दिया था वहीं पे, क्योंकि कहते हैं कि खिलाने के बाद कम से कम 5 मिनट बाद जो है उठाना चाहिए खाना। तो यहाँ पे मिठाई मैंने चखाया इनको लास्ट में, और जो भोग था वो मैंने किचन में भेज दिया, क्योंकि वही भोग प्रसाद के तौर पे खाने में मिलाया जाता हमारे यहाँ। तो मैंने सब कुछ इनका कर दिया था, इनको खिला पिला दिया था, इनको मिठाई लास्ट में खिला दिया था। अब इनको बारी थी कि आसन पे बिठाने की। तो यहाँ पे आसन मेरा थोड़ा सा छोटा है और मुझे बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है तो जैसे तैसे इसी पे एडजस्ट करते 2 लड्डू गोपाल को मैंने आसन पे बिठा दिया था। क्योंकि बड़ा झूला मेरे पास है नहीं, छोटे वाले लड्डू गोपाल का झूला है, तो मैंने सब ने इन्हीं को झुलाया था। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए बहुत स्पेशल झूला मुझे बनवाना है, स्टील का बनवाऊँगी या लकड़ी का, जैसे भी होगा मैं जैसा भी लूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी।
तो इस बार लड्डू गोपाल हमको क्षमा करे कि मैंने झूले में इनको नहीं बिठाया, लेकिन अगले साल पक्का इनको झूले में मैं बिठाऊंगी और बड़ा झूला लूंगी और इनको बिठा के मैं झूला भी झुलाऊंगी। अभी तो मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल जो है, मैंने उन्हीं को झूला झुलाया, सभी लोगों ने झुलाया, उनकी कैप भी लगाया मैंने बिठा के, पूरा श्रृंगार भी कर दिया। आप लोग देख सकते हैं आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इनकी टोपी बार बार गिरी जा रही थी क्योंकि बिब लगा हुआ था और वो सेट नहीं हो रहा था। तो आप लोग देख सकते तीनों लड्डू गोपाल बैठ गए थे। फिर मैंने इनको आसन पे मतलब सेब खिलाया, मतलब लाई थी और उनको काट के फल खिलाया मैंने। फल खिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आसन पे बैठे हैं तो उनको कुछ खिला पिला देना चाहिए तब भी। तो मैंने वही 5 मिनट के बाद इनको जो है आसन पे सेब खिलाया, पानी पिलाया। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा सब कुछ किया मैंने। यहाँ पे किशमिश मिश्री का जो भोग होता है वो भी लगाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है इनका। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ इनका कर दिया था, श्रृंगार हो गया था, फल खिला दिया था, आप देख सकते हैं सेब कटे रखे। फिर लास्ट में हम और मेरे हस्बैंड आरती करने की बारी आ गई। आरती यहाँ पे सब लोगों ने किया, पहले हमने दोनों ने किया और मुझे सच मानिए आज बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दिवाली है आज। और मेरा कमरा इतना फैला हुआ था कि कुछ कहने को नहीं, मतलब बता नहीं सकते। टाइम नहीं मिला तो मैंने ठीक भी नहीं किया। तो खैर पूजा तो यहाँ पे सभी लोग कर ही रहे थे, आप लोग देख सकते बहुत टाइम हो चुका था, 2 बजने वाला था और पूजा नहीं ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे आखिरी में आरती उतारने के लिए सभी बच्चे भी आए, आगे आरती उतारे कान्हा जी की। और तो आरती तो सभी लोगों ने उतार लिया था और मैं टीका लगा रही थी ऋषि के, क्योंकि पूजा हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खड़ी थी, वो पैर छू रहा था, फिर मैंने टिया को टीका लगाया बुला के। और बहुत अच्छा माहौल था घर का और बिल्कुल दिवाली लग रही थी, लग रहा था दिवाली की पूजा हुई है। फिर मैंने आशी को लगाया, आशी को भी बोला कि पैर छू लो। और सबके टीका लगाने के बाद अब थी इनके पापा की बारी। तो मैं इनके पापा के पास जा रही थी उनको टीका लगाने, क्योंकि टीका के बिना तो पूजा अधूरी है समझ लो मेरी तो मैंने टीका इनको लगाया और इनके मतलब जो है पैर भी छुए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो भी खिंचवाई और इन्होंने फिर मेरे भी टीका लगाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आप देख सकते हैं एक दूसरे के मैंने टीका लगाया। फिर मैंने आशी से बोला कि दिए जो है कुछ जला के सब कहीं रख दो, जब इतनी पूजा किया है, इतनी तैयारियां किया था तो दिए रखना बनता है। तो मैंने सब कहीं दिए भी रखवाए अपने घर में, बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग सबको आ रही थी। इतनी पूजा पाठ मैंने बहुत सारी तैयारियां किया। फिर घंटी बजाई मैंने इनकी और मैंने पैर छुआ इनके और लास्ट में सभी लोगों ने पैर छुआ और झूला भी झुलाया मैंने इनको। बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पूजा हो गई है बहुत, मैंने आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितने मन से सारी तैयारियां किया था, बहुत सारी तैयारियां किया था। और 1 बज गया है रात के और हम लोग अभी जग रहे हैं। ये लोग सो गए थे लेकिन ये लोग भी जग गए, सभी लोग तैयार हुए अच्छे से पूजा किया। हाँ हाँ बिल्कुल खाओ। तो केक मैंने बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना है और मैंने केक भी कटवाया, सब कुछ अच्छा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत खुशी मिली। और पहली बार ऐसा मेरी आंखों में नींद नहीं है, बिल्कुल 1 बज गया तब भी। तो चलिए गाइस अब खाना वाना खाते हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी मैं ब्लॉग रोकती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। और यहाँ पे मैं खाना पीना खाने जा रही हूँ। भाई 1 बज गया, बहुत देर हो गई है, खाना खाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, भूख लगी काम करते करते। तो ब्लॉग में यहीं रोकती हूँ और अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी।